कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। लेकिन सच्चाई जो बंदे पुराने साधु है ना जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहते सिर्फ। कल मेरे को सेठी से भी मुलाकात हुई थी मेरी, वो भी झूठ बोल रहा है बात बात पे। वो मेरे को कह रहा है कि मैंने 3 तारीख को इस्तीफा दे दिया। सेठी कह रहा है। मैंने कहा जी क्यों दे दिया? कह रहा है जी मेरे को उनका काम ठीक नहीं लगा। तो मैं कहा आपको आज ही लगा क्या ये बात? भाई एक ही दिन में ऐसा लगा क्या ये ठीक नहीं कर रहा काम? मैं कहा 2020 में आपकी वीडियो कल वायरल हो रही है, बाबा जी से आप स्पेशली एक बात बोलने गए हो कि जी वीरेंद्र जी हाईजैक कर लिया बाबा जी को। मैं आपको क्या, आपको दिख रहा था हाईजैक करने वाली बात कोई इसमें? मैं कहा किसने आपको बोली हाईजैक कर लिया? आपने संगत के बीच में ये बात क्यों नहीं रखी? अब वो उस पर पर्दा डाल रहा है। अब वो कोई, उसकी बात ये भी आई थी कि सेठी साहब के पैरों में बाबा जी ने पगड़ी रखी। हाँ, उस पे भी मैंने उसका व्यू मांगा, रखी थी कि नहीं रखी थी जी? मतलब लोग बंदे मेरे पास मौजूद थे। तो बाबा जी ने पगड़ी रख के इसको कहा भी तू माफ कर दे, कोई गाली जो भी बात, हम उसको मतलब गाना हाईलाइट नहीं करना चाहते क्योंकि डेरे की बदनामी होती है। ठीक है जी। वो उस बात से भी मुँह कर रहा है। मैं कहा जब हम तेरे सामने बंदा खड़ा करेंगे फिर अब तू संगत को मुंह क्या दिखाएगा? है तो ट्रस्टी होके झूठ बोल रहे हैं जी। आप जी जा रहे हो, चलो हमारी को कोई एतराज नहीं, आप सत्संग करो, हम आपके पास आ भी रहे हैं, हमें आपसे प्रेम भी है, लेकिन हमारे अंदर एक दुख है। वो रह रह के हमारे को टीस दे रहा है कि हमारे बाबा जी के साथ क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं हमारे जितने भी पुराने साधु है वो मिलके एक FIR दर्ज करें, भाई हम डेरे में रहते थे और यहाँ पे ये गलत गतिविधियां ये बंदे ने चला रखी थी, ये मैं चाहता हूं। मैं सिर्फ आपका नाम नहीं लेना चाह रहा जी, आप करो। जो और भी साधु बहुत है, मैं पता है मेरे को, हम आपको रखने को तैयार है, हमारे बुजुर्ग समझ के, हमारे पिता समझ के, मैं आपको अपने घर में भी रखने को तैयार हूँ। इसके घर, सेठी के घर हर महीने मैनेजर साहब जी मेरे को भेजा करते। हाँ जी। वहाँ मॉडल टाउन में संगत इकट्ठी करते, उस जगह पर इतना सामान संगत ने बना दिया था। हाँ जी। तो ये सारा बेच दिया इसने। हाँ जी। और बस कहता है अब जो है ना, शिकायत आई अभी बाबा जी ने वहाँ से क्लास वालों के लिए पैसे भेजा करते थे। हाँ जी। और ये कहने लगा भी मैं इकट्ठे देंगे सबको। और फिर बाद में संगत ने मांगे तो कहने लगे वो तो डेरे भेज दिए हमने। हाँ जी। ये एक DRD वाला, एक ये है, एक वो 2-3 जने और एक वो मास्टर है, पता नहीं क्या नाम है उसका। हाँ, तीनों चारों ने मिलकर 50-50 कर लिए इन्होंने, वो प्रेमियों ने। हाँ जी। और अब पहले इन्होंने अफवाह फैलाई भाई ये डेरे में सेवा नहीं देता मेरे बारे में, जो संगत देती है। ठीक है। तो खुद रखता है ये। हाँ। तो प्रेमियों ने, मैं क्या 3 जगह लिखे पड़े मेरे साथ, पूर्ण महात्मा जाया करता उसके पास लिख रखे हैं। हाँ जी। उग्रसेन के पास लिखे हैं, मेरे पास लिखे हैं। 3.25 करोड़ के करीब मैंने सेवा जमा कराई है। ठीक है जी। अभी जो देता है मेरे पास पड़े 70,000 के करीब मैंने जमा नहीं कराई। ठीक है जी। भाई पता नहीं कैसे, क्या समझ में नहीं आई, मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ? नहीं, आप सही, बिल्कुल सही चल रहे हो। बस हमारा ऑब्जेक्शन तो ये है जी, संगत का ऑब्जेक्शन है हिसार वाले का। देखो अच्छे भी है माड़े भी, दोनों बात हो सकता है, हम गलती कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हम सही हैं, हो सकता है हम ही गलती कर रहे हो। लेकिन ये तो बात ये है, हिंदुस्तान के अंदर एक न्यायिक प्रणाली है। अगर कोई आदमी गलत कर देता, हम उसको डंडा नहीं मार सकते, हम उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। हम उसको क्या करते हैं, कानून के हवाले कर देते हैं जी, आप फैसला करो। और कानून तो वो पंजाबी कहावत है, जट जट्टां दे साले बिचे कर दे काले माले। हाँ जी, हाँ जी, बस 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 बस। अब जिस आदमी के पास 3 दिन तक मुख्यमंत्री रह सकता है एक ड्राइवर के पास, वो आदमी क्या नहीं करवा सकता? ये तो हमें भी पता है, ये तो आम जनता को भी पता है। सारी संगत परेशान है इस बात को लेके, सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने लोगों को जबरदस्ती दबाया, ये सब चीजें दिख रही हैं। पर उसको रोकने का जरिया हमारे पास यही है कि हमें कानूनी लड़ाई लड़नी मजबूर है हम उसके लिए। क्योंकि ये बंदा तो नहीं कहेगा मैं तो चोर हूं जी, मेरे से गलतियां होगी, मैं नहीं बैठूंगा, कोई काबिल साधु को गद्दी पे बिठा दो, ये तो नहीं कहेगा।
हम तो चाहते हैं आप सभी साधु पुराने मिलके ये बात फाइनल करें कि यहाँ भक्ति वाला कमाई वाला साधु जो है वो बैठ जाए। हम इसको बलात्कारी को जो लड़कियों के साथ गलत काम करता रहा है, जिसकी इतने ज्यादा व्यू आ रहे हैं, लोग बच्चे मेरे को बता रहे हैं, उसको हम इस गद्दी पे नहीं बैठने देना देखना चाहते हैं। क्योंकि हम अब किसके पास भेजें बताओ जी? हमारी लड़कियों को कहाँ भेजें, बहू बेटियों को? हमारी तो आस्था का ठिकाना है ये, और इसमें एक ऐसा आदमी बैठ गया, उसके पास कैसे बैठा दे? ऐसे महात्मा जी, हमारी तो बीत गई 80 साल की उम्र होगी। अब जो है ना मैं अनपढ़ हूँ, मतलब पहले पास हूँ स्कूल में, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये तो बाबा जी ने 2-4 वचन करे थे भी तेरा क्या मुकाबला करेगा पढ़ा लिखा। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे करके तो है। अब यहाँ रहने देंगे तो बैठे, नहीं कहेंगे तो झोला उठा के अपना किसी जगह चले जाएंगे। हमने कोई बुराई नहीं करनी, हमने कोई पैसे, मेरे पास 90,000 की गाड़ी है ये, अगर मैं पैसे ऐसे करता तो पता नहीं क्या कुछ बना लेता आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो हमारा कहना तो ये है, पैसे आप सत्संग करो, सेवा भी लो, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल ठीक हो, लेकिन इस कातिल को वो पैसे ना जाए। हमारा तो कहने का मतलब ये है। अभी जहाँ आप गए थे प्रभु वाले, हाँ जी, उससे 1100 रुपए लिए मैंने। ठीक है जी। मैंने कह भी दिया था अभी संगत की सेवा होगी इकट्ठी, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं जी कुछ तो लो। तो 1100 रुपए लिए थे, वो मेरे पास है, साथ में गाड़ी चलाता है, उसको कुछ देना पड़ता है खर्चा। वो सही है, बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ, तो गाने वाले आते हैं, गाड़ी में तेल डलवाता हूँ। हाँ, नहीं सही बात है। हाँ, प्रेमिया ने कहा जी सत्संग नहीं तो वैसे ही आ जाता हूँ, तो मैं किसी से वो मेरी तो रिक्वेस्ट है जी, तुसी जाओ सत्संग करो, लेकिन संगत को इस बात के लिए कहो भी तुम सच्चाई का साथ दो। हम नहीं कह रहे वो कातिल, आज हम उसको घोषणा नहीं कर दी वो कातिल है, वो तो कानून बताएगा वो है या नहीं। तो ये सेठी सूठी इन्होंने सार की संगत 3-3 ट्रक जाया करते डेरे में। हाँ जी, इन्होंने सारे तोड़ के रख दी, सारी तोड़ दी जी। हाँ, इन 4-5 आदमियों ने सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, ये मास्टर जी है, सेठी है। हाँ। तो अच्छा, कल गए थे क्या वहाँ गंगुआ? बताते हैं प्रोग्राम हुआ। हाँ, गंगुआ प्रोग्राम हुआ जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। बाद में संगत के विचार विमर्श भी हुए। वहाँ वो सेठी साहब भी वहीं आया था, वहीं हमने उससे क्वेश्चनरी करी थी। कुछ ज्यादा तो हम उससे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस कानून की प्रावधान होते हैं, हम उसको डरा धमका नहीं सकते। हमने नॉर्मली उससे पूछा जी ये बातें आपकी आई, आप बताओ। वो उसके लिए वो बेचैन हो गया, भागने को खड़ा हो गया। मतलब मैं नहीं बोलता तो निकल फिर यहाँ से, तेरा क्या काम है? हम तेरे को फिर देखेंगे ना, कोर्ट में आएगा जब देखेंगे, तुम क्या बच थोड़ी ना जाएगा ऐसे। जो होगा जितना मालिक हमारा, हाँ, जितने हमारे को मालिक बैठ के। उसका ही आया था उसमें कि प्यारी साध संगत जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसमें इस्तीफा देने से क्या हो गया? मेरे को ये बता ना, हमारे को अंदर की बात बताए भी, यहाँ गड़बड़ हो रही है जी, आओ मैं दिखाता हूँ। इस्तीफा कैसे दे रहा है तू? अरे हमारे बाप को मरवा के तू कह दे चलो होगी, क्या मतलब होगी भाई? बाप मारा मरे, हम कैसे शांति कर लें उस बात पे? चलो, आपने कौन से सन में लिया था नाम? मैंने लिया था जी 1987 में, मेरे हिसाब से 87। हाँ जी। चलो ठीक है। आज एक बीबी का फोन आया था मेरे पास हिसार से, आपका कोई प्रोग्राम होगा उसके लिए, पता नहीं। वो मेरे को कह रही थी आप जगदीश महात्मा को। मैं क्या बात सुनो बीबी जी, मैं क्या, हमने जगदीश महात्मा जी से बहुत प्रेम है और रहेगा, और हम उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहे। मैं क्या, मैंने ये मैसेज इसलिए डाला है कि जगदीश महात्मा जी जहाँ है अपना विरोध दर्ज करें। जगदीश महात्मा जी हमारी बात आगे जाके मैनेजमेंट को बताए भाई इस बात को लेके विरोध हो रहा है। भाई जो बंदा ये कह रहा स्टेज से जी मेरी इंक्वायरी करा लो, तो फिर मैनेजमेंट दरखास्त क्यों नहीं दे रही भी इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए? क्यों वो नहीं करवा रही, सीबीआई जांच नहीं करवा रही? जब उसने अनाउंसमेंट करी मीडिया में आके जी मेरी सीबीआई जांच करा लो, तो फिर करवाना। वो क्यों नहीं करवाता? क्यों मैनेजमेंट एप्लीकेशन दायर नहीं कर रही कि सीबीआई जांच करो? कैंसिल करवा दिया वो प्रोग्राम है सार वाला। हाँ जी। उसने वहाँ बोला भी 27 तारीख का रखाया ना। तो वो फोन आया था सुबह किसी का कि महात्मा जी उसका वो प्रोग्राम कैंसिल है, वहाँ गंगुए कोई मीटिंग हुई है। हाँ, नहीं मीटिंग की वजह से नहीं हुआ, वो तो उसने खुद ही करवाया जी। हाँ, अच्छा। मीटिंग में उससे किसी की बात नहीं हुई, वो लड़का वहीं पे था, मैं भी वहीं पे था।
मीटिंग में किसी ने उसको ये नहीं कहा भाई तू कैंसिल करा दे। उसके अंदरूनी भावना, उसने जब माहौल देखा कि संगत रो रही है, आपको अगर वो अगर प्रोग्राम किसी ने रिकॉर्ड करा मैं सुनाऊंगा, लोग ऐसे रो रहे थे जी, आंसू नहीं रुक रहे थे किसी के। आपको सच्चाई बताऊं, आदमी को अच्छे कोरोना आ जाता है, जो जालिम से जालिम आदमी वो भी रोएगा ऐसी हालात देख के संगत के। तो कैसे सब्र कर ले बताओ। अच्छा, उसने आपको क्या, अभी विश्व महात्मा को फोन कर दे तो उसको कहना था तू खुद ही कर दे नहीं फोन। नहीं नहीं, मेरे को नहीं कहा ना, मैंने आपको फोन किया। अच्छा अच्छा। मेरे को नहीं कहा, वो तो खुद ही ये कह रहा था जी हमने ना प्रोग्राम जगदीश महात्मा का कैंसिल कर दिया और नॉर्मल वे आप यहाँ पे भजन मंडली आएगी और वो शब्द वगैरह लगाएगी। मैं कहा देखो मैंने ना तो आज तक सत्संग किए ना मैं इनमें कभी मैं जाता हूँ। मेरे को तो तकलीफ ये होगी कि मेरा बाप मर गया और मैं उसका हिसाब लूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान की बाजी लगानी पड़े। जो भी मैं कर सकता हूँ ना, मेरा घर भी बिक गया तो भी मैं लगाने को लगाऊंगा। बस ये मेरी सोच है। अब मेरे को ये भी कहते तेरा तो दिमाग खराब है, मैं कहा मैं पागल ही हूँ। अपने बाप के लिए मैं आज के दिन पागल हुआ कि पता नहीं क्या होगा।